हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस RS कैरियर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे केवल इस विषय में कि वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम की डेट यहाँ पर फिक्स होती है 12 जुलाई से सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर अब आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि पिछली गलतियों से अभी तक आपने नहीं सीखा तो इस बार आप सीख लीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी में भी आप ये गलतियां एक बार फिर से दोहराते हो, ये वैकेंसी भी आपके हाथ से जा सकती है। आज की इस वीडियो को पूरी देख लेना और एक बार समझ लेना कि किस प्रकार से आपको इस अंतिम 30 दिनों में ये गलतियां सुधारनी है, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो सफलता भरा हो। उसके लिए हम बात करेंगे इसमें डिटेल से, लेकिन पहले सबसे पहले हम बात करें कि यदि आपको इस सेकंड ग्रेड की वैकेंसी पकड़नी है तो यहाँ से मान के चलिए कि आपको इस वैकेंसी को पकड़ना है, तो ये 3 गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना। 3 गलतियों की बात हम इस वीडियो में कर लेंगे और लास्ट वाली गलती तो आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो आप जाती है, नेगेटिव मार्किंग के कारण जो आपके क्वेश्चंस कम पड़ते हैं, तो 40% का क्राइटेरिया आपका पूरा नहीं हो पाता, उसका मुख्य रीजन वही है। तो डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो बात करते हैं तो वो बात करते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट, क्योंकि आपने यहाँ पर डिटेल क्लास यहाँ पर पढ़ लिया, आपने थ्योरी क्लासेस यहाँ पर पढ़ लिए, अब आपको बस मौका है, आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो आपके जो प्रश्न आते हैं वो कथन और कारण के आ रहे हैं। ठीक है, अब तक जैसे प्रश्न आ रहे थे वो यदि आप वहां पर मॉक टेस्ट भी नहीं दे रहे थे तो भी कोई बात नहीं, निकल जा रहा था। लेकिन अब जो पहली समस्या आ रही वो यही है कि जो प्रश्न का पैटर्न आप देख रहे हो, पिछली वैकेंसी आपने देखी हो, और मैथ्स में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें 40% क्वालिफाइड नहीं होने के कारण जितने पद थे उतने पद नहीं भरे गए। तो क्या इस वैकेंसी में भी ऐसा होगा? पॉसिबल है। यदि यही गलतियों को आप बार बार रिपीट करते रहे तो पॉसिबल है वही स्थिति वापस आ सकती है, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपको पता है किस तरह का आ सकता है। तो आपकी तैयारी उसी तरह की होनी चाहिए। उस तैयारी में पहला कदम ये हो सकता है कि कथन कारक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सत्य और असत्य वाले प्रश्न भी अब आने लगे। ठीक है, सत्य और असत्य वाले प्रश्न भी यहां से पूछे जाने लगे। साथ में यहाँ पर मिलान वाली क्वेश्चन है, मिलान वाले जो प्रश्न है उनका लेवल यहाँ पर अब बढ़ गया है। पहले जिस प्रकार की इजी डिटेल आपको मिलाने के लिए दी जाती थी, आप इजीली मिला भी लेते थे, लेकिन अब जो प्रश्न मिलाने के लिए दिए जाते हैं उसमें काफी कंफ्यूजन भरा रहता है। काफी एक छोटी सी गलती से आपका पूरा क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। तो इन तीनों वजह से आपको अब यहाँ पर मॉक टेस्ट करना होगा। मॉक टेस्ट करने से फायदा ये होगा कि यदि आप कथन कारण वाले प्रश्न करते हो, ये सब तार्किकता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये सब आपकी तार्किकता पर निर्भर करते हैं। यदि आप इस प्रकार के प्रश्न हल करते हो तो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपका जो चिंतन है वहां पर काम करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कथन कारण वाले प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, वो सब आप यहाँ पर, जैसे मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चन देखा, अच्छा यहाँ इस टॉपिक से ये इस तरह का प्रश्न बन रहा है, तो उसी तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस आप अदर टॉपिक्स में भी करोगे, तो यहाँ से आपकी तार्किकता बढ़ेगी और इस प्रकार के प्रश्न अपने गलत नहीं होंगे। दूसरे सत्य सत्य वाले प्रश्न, इनका पैटर्न आपको पता चल जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। मिलान करने वाले प्रश्नों में एक से ज्यादा प्रश्नों की डिटेल आपको मिलेगी, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 तरह के प्रश्न आपको सोल्व करना है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट जरूरी है, क्योंकि आप पूरा तैयारी कर चुके हो, आपका 100% सिलेबस यहाँ पर हो चुका है। नहीं भी हुआ तो हो जाएगा 1-2 दिन में। बाकी अब इसके बाद आपको जरूरत है टेस्ट, और टेस्ट देने के बाद एक बात आपने नोटिस करी होगी, आपने कभी टेस्ट दिया हो तो आपने ये प्रैक्टिस करी होगी कि जैसे आप टेस्ट देते हो और आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, मान लो ये आपका क्वेश्चन गलत हुआ था, भारतीय महाद्वीप के विषय में प्रश्न था, और महाद्वीप से रिलेटेड जो प्रश्न आपका गलत हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो आप इसके डिटेल में जाओगे, और डिटेल में जाने के बाद आप पूरे टॉपिक्स को ढूंढोगे, पूरे टॉपिक को आप पढ़ोगे एक बार से, और ये रिवीजन, ये जो क्वेश्चंस गलत हुआ इसकी वजह से आपने इस टॉपिक को 15 से 20 मिनट में पढ़ डाला। ठीक है, इस टॉपिक को आपका रिवीजन
जो रिपीट रिवीजन करना था वो 15 से 20 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो आप इसका रिवीजन 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा यहाँ पर आपका लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए आपने इसको जो जिस तरह से पढ़ा, आपका रिवीजन यहाँ पर एक बार हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में पूरा टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज देने से ये फायदा यहाँ पर हो जाता है कि टेस्ट देने से आपका थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन होता है, क्योंकि जो प्रश्न आपका गलत गया है और उससे रिलेटेड कोई प्रश्न यदि एग्जाम में आता है तो फिर अब की बार आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट देने से आपको इतने सारे फायदे होते हैं। तो अब यदि आपका सिलेबस पूरा हो गया तो मॉक टेस्ट की ट्राई जरूर करें, क्योंकि ये कहने के आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचाता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे नेगेटिव मार्किंग यहाँ से कम होगी। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखनी है। दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये कि यदि आपने पढ़ना शुरू किया है तो आपने एक बार पाठ्यक्रम जरूर देखा होगा। आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो आरपीसी द्वारा जारी किया गया है, वो एक बार जरूर देखा होगा। और जब आपने सिलेबस देखा है तो सिलेबस देखने के साथ आपने पढ़ाई भी स्टार्ट की है। आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई, आपने पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया, लेकिन एक काम करना आप भूल जाते हो, आपने प्रश्न पत्र, जो पिछली वैकेंसी का जो पिछला प्रश्न पत्र हुए थे जीके के, वो आप यहाँ पर देखना भूल जाते हो। जीके के पुराने प्रश्न, फर्स्ट पेपर का पुराना पेपर, सेकंड पेपर का पुराना पेपर देखने से होता है कि आपको एक तो आपको पाठ्यक्रम के बारे में पता चलती है, आपको पाठ्यक्रम के बारे में पता चलता है कि आरपीसी क्या चाहता है, आरपीसी क्या चाहता है, किस तरह के प्रश्न यहाँ पर देता है, किस टॉपिक पर आधारित प्रश्न ज्यादा आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, ये सारी जानकारी आपको पाठ्यक्रम की जानकारी मिलती है पुराने प्रश्न पत्र से। यदि आपने पुराने प्रश्न पत्र को अच्छे से एनालिसिस कर लिया, अच्छे से पता कर लिया, तो ये मान के चले कि आप आधे से ज्यादा पेपर के बारे में जान चुके हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें पिछले प्रश्न पत्र को आपने देखा होगा, तो संविधान की तरफ चलते हैं पहले। ठीक है, अब संविधान से देखो, आपने पुराना प्रश्न पेपर देखा है तो संविधान से लगभग 22 से 24 प्रश्न यहां से आए थे। ठीक है, मैं नहीं कहता 24 से 25 प्रश्न आए, पिछले में आए थे, होंगे 1-2 ऊपर हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे ना। 22 से 24 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, आपको पता चल गया कौन से टॉपिक से आए थे। उन्हीं टॉपिक्स को हम ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करना प्रयास कर दे, उन्हीं टॉपिक्स को हम ज्यादा कवर करना शुरू कर दे, तो यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि 20 से 24 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर हल कर सकते हैं इजीली संविधान से। ठीक है, दूसरी बात करें तो यहाँ पर जियोग्राफी, भूगोल से आए थे यहाँ पर 20 से 22 क्वेश्चन। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर ज्योग्राफी से आए थे। अलग अलग बात करें तो यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी 11 क्वेश्चंस, इंडिया की ज्योग्राफी से 5 और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। वर्ल्ड की ज्योग्राफी में सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर महाद्वीप से एक प्रश्न, पवनों से एक प्रश्न, जनसंख्या वाला एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, और पर्यावरणीय समस्या, ये 4 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर उद्योग धंधे या मिट्टी, इनसे पूछ ले तो पूछ ले, बाकी ये 4 प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिए। अब यहाँ से आपने यदि पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा है तो इजीली आपका यहाँ पर सिलेबस पूरा, आप उसी हिसाब से करोगे किस में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान से आते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो यदि आपने
पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर प्रश्नों का लेवल निकाल लिया और प्रश्नों को उन टॉपिक्स के इर्द गिर्द ढूंढना प्रारंभ कर दिया, तो आपके यहाँ पर 40% से ज्यादा यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 महीने की तैयारी है, सिलेबस को रिवाइज करना है, साथ में आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में जो भी प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को एक बार जरूर से खंगाले, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़े ताकि वहां से आपका प्रश्न गलत न हो, क्योंकि यही माध्यम है जहां से आपको पता चलता है कि मेरा कौन सा प्रश्न, कौन सा टॉपिक अभी भी अधूरा है। क्योंकि आपका प्रश्न गलत है इसका मतलब आपका टॉपिक्स आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। यदि उस टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, और क्वेश्चन गलत हुआ है तो जरूरत है आपको उस टॉपिक को एक बार से पढ़ने की। ये अंतिम 30 दिन, आज हो गई 13, ठीक है, 13 जून, और 12 जुलाई से यहाँ पर एग्जाम शुरू है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना है, ताकि आपको यहाँ से नेगेटिव मार्किंग में भी थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा।